सभी को नमस्कार। हमने परसेंटेज को पढ़ लिया था, 107 क्लास थी हमारी। आज हम औसत की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? औसत, एवरेज। क्लास बेहतरीन रहेगी। आपको पता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने शॉर्टकट में उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए औसत में क्या होता है, औसत का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या यानी सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स। अब राशियों का जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ना है और कितनी संख्या है उनका भाग लगाना है। ये पहला फॉर्मूला हमारा काम करता है। आज हम बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अगली उसमें कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें एक्सरसाइज को। तो अब राशि क्या होती है, जैसे हमने लिखा 5, 22, 8, 5 और हमने लिख दिया 20। ये क्या है? ये राशि हैं। अगर इसका औसत ज्ञात करना है तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, यानी इनमें बीच में प्लस निशान लगाएंगे और प्लस कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का इसमें भाग लगा देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है, ठीक है। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? ये हो गया 22 और 5 27, 27 और 8 35, 35 5 40 और 20 60 और बटे 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 12। ये हमारा औसत आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरे तरीके का सवाल क्वेश्चन दिया आपको, जैसे 30 परिणाम, 30 परिणामों का औसत, 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। और 20 परिणामों का औसत, अन्य 20 परिणाम और 20 परिणामों का एक मिनट, 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, औसत निकालते हैं तो हम इनका गुणा कर लेते हैं संख्याओं का। तो हम किसका गुणा करेंगे? 30 का गुणा कर लेंगे किससे? 20 से। एवरेज निकाल रहे हैं, गुणा करेंगे 30 × 20 प्लस इधर गुणा करेंगे 20 × 30 बटे टोटल संख्या कितनी है? 30 पर टोटल कितने? 50। 50 का भाग लगा देंगे, गुणा करेंगे 600 प्लस 600 बटे 500, हो जाएगा आपका 1200 बटे 500 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0 से 0, 5 से काटेंगे, नहीं 500 नहीं 50, सॉरी, कितना है ये? 50। एक 0 कटेगी, 5 से काटेंगे इसको 24 बार, 24 पंजे 120, ठीक है। तो नॉर्मल है। आपको क्या करना है, वो राशियों का योग करना है और राशियों की संख्या और दे रखी है, यानी कि कितने परिणामों का कितना औसत दे रखा है। तो औसत से हमें योग ज्ञात करने के लिए इनटू करना पड़ता है। अब मैं दे रहा हूँ आपको, अगर कोई भी औसत दिया है, जैसे 5 संख्याओं का औसत दिया है, 5 संख्याओं का औसत दिया है आपको 8, और बोल दे कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ा जाए, तो औसत क्या होगा? तो बस 8 में आपको सीधा 3 जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? 11। ये बोले प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो औसत आपका क्या हो जाएगा? 8 में से हमको 3 क्या करना होगा? माइनस, तो कितना बचेगा? 5। ऐसे बोले 3 गुणा कर दिया जाए तो आपको 8 में क्या करना होगा? 3 का गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है, जितना बोल रहा है गुणा जोड़ घटा दो, उसी संख्या से हम जो गुणा जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 13 संख्याओं का औसत 24 है।
13 संख्याओं का औसत 24 है। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो 13 संख्याओं का औसत कितना है? 24। 3 जोड़ना है तो मैंने बताया 24 में कितना जोड़ देंगे हम? सीधा 3। कितना हो जाएगा औसत? 27। अगला क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत। साठ है तो 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में नया औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? सीधा सा 60 में 5 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 65। बोले प्रत्येक में 4 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 4 से भाग देने पर हमारा नया औसत क्या होगा? तो 60 है हमारा औसत, इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 15। अगर बोलता 4 से गुणा किया जाए तो हम 60 में 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा औसत है। तो बिल्कुल सिंपल है। बाकी हम जो भी क्वेश्चन है आपको बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले समझना है फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और कुछ चीज़ें हैं याद करने की जो आपको ध्यान रखनी है, वो हम बता देंगे। जैसे एवरेज निकालते हैं सम संख्याएं, विषम संख्या, प्राकृत संख्याएं, तो उसमें एक फॉर्मूला चलता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।